हमेशा ही कहता हूँ मैं कि कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता तो मुझे भी नहीं पता होता कि कैसे होगा। पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा क्योंकि काम बहुत बार ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं काम करते हुए। अभी भी थोड़ा देर पहले मैंने पेशेंस थोड़ा सा खो दिया था जब मैं इसके साथ काम कर रहा था। तो मैं तो क्या हूँ ना, थोड़ा सा पागल हूँ मतलब कि मैं हूँ कि हाँ करना है, करके देखते मतलब करते करते हो ही जाता है। तो ट्रायल होता है और जब रियलिटी जब सामने चीज़ आती है समझ में आती है कि हाँ क्या है। हर हर महादेव, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने केदारनाथ टेम्पल का पार्ट 2 लेकर के। और पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिएगा। तो थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या किया था। तो पार्ट 1 में हमने बस एक बेसिक सा काम किया था कार्डबोर्ड की मदद से, यानी कि स्ट्रक्चर देने का काम किया था और थोड़ी बहुत डिटेलिंग वाली काम करी थी। और नीचे का जो बेस वाला काम है कुछ वो किया था और कुछ गलतियाँ भी करी थी जो कि मैंने आपको बताई है उसमें कि क्या क्या है। और साइजेस वगैरह सारी चीज़ें उसमें कवर करी है मैंने पार्ट 1 में। आपको ये पता ही होगा कि हमारे जो चैनल है डेडिकेटेड है हमारे बिगनर व्यूअर के लिए, जहाँ पे मैं चीज़ें डिटेल में थोड़ा सा आपसे साझा करता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी। कोई भी जो हम काम करते हैं उसके कई सारे तरीके हो सकते करने के, तो अल्टरनेटिव आइडियाज़ वगैरह है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें साझा करता हूँ आपसे। और जो सेकंड चैनल है हमारा जो कि नाम है ASM आर्ट प्लस, और ये है इनसाइड ASM आर्ट प्लस। तो फ़र्क बस इतना है, इनसाइड अगर आप सब उसमें पकड़े तो समझ जाएंगे कि इनसाइड मतलब कि अंदर की बातें जो कि यहाँ हो रही है। तो हमारा ASM चैनल है उस पर आप जा करके वीडियो एक शॉर्ट में, यानी कि शुरू से लास्ट तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा। जो ये बातचीत हो रही है हमारे आपस में तो वो सब नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि ये सब की ज़रूरत नहीं है मुझे सुनने की, तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एंड आपको इस चैनल का रूल तो आपको पता ही है कि पहले हम वीडियो देखते हैं फिर हम बात करते हैं कि क्या किया कैसे किया। तो स्टार्ट करते हैं, पहले वीडियो देखिए फिर बात।
फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और जैसा कि आपने देखा कि हमने काफ़ी सारा इसमें क्ले वाला काम किया है, कुछ कार्डबोर्ड की डिटेलिंग वाले भी और काम करी है ना। जैसा कि आप मुझे पहले देखते आए होंगे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट मैं आपके सामने लेकर आता हूँ तो मैं शुरुआत से आपके साथ जुड़ जाता हूँ और जो काम करता हूँ उस काम करने के बाद यानी कि 2-4 बातें हो जाती है, मुझे लगती है कि बतानी चाहिए कि ये दिक्कतें आ गई, इसका हल कर लिया, तो मैं आपके सामने आ जाता हूँ और बताने लग जाता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें ही है। लेकिन पिछले कुछ समय से आपको पता है कि हमारा जो माइक का इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से चीज़ें ढंग से रिकॉर्ड हो नहीं पाई। और जब मैं काम कर रहा था उसी दौरान मैंने चीज़ें रिकॉर्ड करी थी जो आपको समझानी थी। हालांकि कुछ चीज़ें उसमें से सही रिकॉर्ड हुई है, बाकी जो चीज़ें ढंग से नहीं रिकॉर्ड हो पाई वो मैं अलग से शूट कर रहा हूँ अभी इस टाइम, तो आपको सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे जब ये वाला डिज़ाइन वाला मैं जब काम कर रहा था अभी, तो मैंने इसमें क्ले वगैरह वाला भी काम कर लिया। ये जो पेपर से जो डिज़ाइन दिया है, तो पहले मैं ये कार्डबोर्ड से करने वाला था, ठीक है, लेकिन इस पे हो नहीं पाया। और शुरुआत से ही मेरे माइंड में था कि मैं गत्ते से करूँगा, गत्ते से करूँगा। हमेशा ही कहता हूँ मैं कि कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता तो मुझे भी नहीं पता होता है कि कैसे होगा। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप आसानी से बना लेंगे। ब्लेड थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा क्योंकि ब्लेड थोड़ा सा तीखा होता है। और ये जो चीज़ मैंने ऊपर की साइड यहाँ पे लगाई है एजेस पे, है ना, ये साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ये चीज़ें। तो ये जो मैंने करी है ये नॉर्मली आपको वीडियो में दिखाया नहीं किस तरह से क्रॉस कटिंग करनी है, तो बस, है ना, तीखा इस तरह से कटिंग करके ब्लेड से या कैंची की मदद से उसको ऊपर का जो हिस्सा है ना काफ़ी तीखा ना हो जाए, इसलिए हल्का सा कट कर दिया ताकि बहुत ऐसा शार्प ना रहे, थोड़ा सा ऐसे रहे, है ना। तो इस तरह से करने के लिए मैंने ये किया है। और उसके बाद हमने सबसे ऊपर टॉप वाला काम किया जो कि एक स्ट्रक्चर है ऐसे करके छत पे, उसको पता नहीं क्या कहेंगे, इसका क्या नाम होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसे क्या बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको जो स्क्रीन पे आपने साइज दिखाया था बस साइज ही मेन है, बाकी दोनों साइड से कान कटिंग कीजिएगा पर कॉर्नर, तो वो चीज़ें आ जाएगी। तो इसमें है कि मैंने कितना एंगल से कटिंग किया है ना, तो वो सब थोड़ा सा इशू रहता है और उतनी सारी डिटेल में दिखाना पॉसिबल भी नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि मैं PDF फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन ये ना टाइम बहुत लगता है और मुझे खुद अच्छे से डिज़ाइनिंग उतनी आती नहीं है। अगर पॉसिबल हो पाया तो इसका भी मैं कोशिश करूँगा कि PDF फॉर्म आपको प्रोवाइड करवा ही दूँ किसी तरह से, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है आपको मिले ना मिले, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, हो सकता है अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। कार्डबोर्ड से और भी हमने कुछ बारीक सा काम किया है, यानी कि वो गेट नुमा बना हुआ बहुत सारा, या फिर जो भी जाली नुमा चीज़ें कह सकते हैं। तो वहाँ पर आप पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्डबोर्ड तो छोटी छोटी चीज़ें बनाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, और मेरे पास तो पतला सा कार्डबोर्ड था, आमतौर पर इतनी पतली कार्डबोर्ड मिलती नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। और आगे जो डिटेलिंग हमने करी है उसमें मैंने जो इस्तेमाल किया है एयर ड्राई क्ले, ठीक है। और अब मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ ना, तो वो आपको मैं मटेरियल लिस्ट तो डिस्क्रिप्शन में दूँ ही, साथ में आपको उसका लिंक भी दे दूँ, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें खरीदनी थोड़ी सी आसान हो जाती है। और ये जो है क्ले आमतौर पर नॉर्मली दुकान में मिलता नहीं है। तो ये जो पैकेट है ये लगभग 350 रुपये का मैंने ख़रीदा था, लेकिन होता इसमें बहुत सारा है, तरह के आते हैं। जैसे कि अगर कभी आपने एमसील वगैरह इस्तेमाल किया होगा तो वैसे ये भी है, 2 तरह की चीज़ आते हैं। फिर इसको मोल्डिट बोलते हैं डायरेक्टली, आपस में मिक्स कीजिए उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ जो काम करने का तरीका है पहले भी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि जब इसको शुरुआत में 2 पीस आपस में मिलाइएगा तो बहुत स्टिकी होता है, यानी कि गीलापन या कुछ भी कर लीजिए, तो वो हाथों में आपके ज़्यादा चिपकता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे ड्राई होने लग जाता है तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वो फिर इधर उधर ज़्यादा फैलता नहीं, सेट होने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन ये भी है, जब वो सेट होने की स्थिति में आता है उस समय आपको काफ़ी फास्ट काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। और मेरे पास अगर चीज़ें पड़ी है, ये देखिए इतनी सारी ये चीज़ें, आपको दिख रहा है या नहीं, ये देखिए, ये ना, ये देखिए ये ड्राई होके ये सब चीज़ें ख़राब हो चुकी है मेरी। तो यहाँ पे आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि क्ले को सारा मत मिलाइए एक ही बार में। आपने भी देखा होगा एक पैकेट जो मैंने खोला वो भी सारे इकट्ठे नहीं मिलाया था, थोड़ा ही मिलाया था, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मैं तो इसके साथ अभ्यस्त हूँ काम करने में, तब भी चीज़ें वेस्ट हो गई मेरे से। लेकिन अगर आप नए होंगे तो थोड़ी सी, है ना, बात समझिए, बस थोड़ा मिलाइए उसके बाद, क्योंकि महंगा भी आता है। अगर नॉर्मली छोटा पैकेट जो आता है वो भी जाए खरीदने के लिए, अगर आप जानते हैं इसके बारे में, तो भी 25 रुपये का एक पैकेट मिलता है, और ये तो 350 रुपये का, लेकिन इसमें शायद 10-10 पीस दोनों होते हैं। इसके साथ ही आपने मुझे देखा होगा क्ले टूल इस्तेमाल करते हुए, जिससे शेप वगैरह कोई सा भी हम दे रहे हैं तो आसान होता है। और एक हम साथ में इस्तेमाल कर रहे थे पानी हल्का लगा करके इस तरह से अगर दे देंगे ना तो वो चिकना हो जाता है ना, सरफेस बिल्कुल प्लेन हो जाता है। सच बताओ मैं छुट्टी पे था, मैं सोच रहा था कि यार दिन में लोग कमज़ोर करेंगे तो मैं चीज़ें रिकॉर्ड भी कर लूँगा, जैसे आपको बतानी होती चीज़ें, और काम भी कर लूँगा। लेकिन ये दिन में भी लोग साथ नहीं रहते, रात में तो खैर नहीं रहते, अलग बात है कि शाम को सबको ही काम करना होता है, दिन में भी लोग शांत नहीं रहते हैं यार। बस संभाल लीजिए यार आप ही लोग, अब क्या ही करूँ, मेरे बस से बाहर की बातें सब चीज़ें, और हर बार ऐसा होता रहेगा तो मैं क्या ही करूँगा, ठीक है। अब हम क्ले की बात कर रहे थे, तो क्ले जैसे कि पानी वगैरह का हमने इस्तेमाल किया इसमें किया था, ताकि थोड़ा बहुत शेप दे सके। एक चीज़ और है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत बार ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं काम करते हुए, लेकिन पेशेंस रखिएगा तो चीज़ें सही होगी। अभी भी थोड़ा देर पहले मैंने पेशेंस थोड़ा सा खो दिया था, जब मैं
इसके साथ काम कर रहा था। आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपने वीडियो देखा नहीं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और कुछ जगहों पे मैंने ना बहुत बारीक वाला काम किया है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं ना आप, ये वाला, इसमें जो एक स्कल्पचर दिख रहा है छोटा सा मैंने बनाया है ना। उसके साथ ही साथ यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे जो स्कल्पचर बनाया छोटा सा, तो बहुत डिटेल में मैंने बहुत जगह काम किया है। तो कहने की बात बस ये है, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वरना बाट लग जाएगी, क्योंकि नहीं हो पाता मुझसे भी कई बार ना, क्योंकि मैं वैसे कौन सा सीखा हूँ। करना चाहे तो कर ही सकते हैं आप, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है सही बताऊँ तो। और अगर आप मुझे देख कर कहेंगे कि इन्होंने कर लिया मैं भी कर लूँगा, तो मैं तो क्या हूँ ना, थोड़ा सा पागल हूँ मतलब कि मैं हूँ कि हाँ करना है, करके देखते मतलब करते करते हो ही जाता है अगर लगे रहे तो। इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे, ये छोटा सा ये वाला कले पे ही हमने काम किया, तो इसमें एक शेर जैसा कुछ आकृति है, शेर ही है वैसे तो, बस हमने पता नहीं क्या बनाया भगवान जाने। एक्चुअल में जो मंदिर में भी हमने जो स्कल्पचर जो है ना फेस वाला थोड़ा सा और बाकी ये सब भी, तो एक्चुअल में तो जैसा है वैसा हम नहीं कर पाए, बस देखने में दूर से लगेगा कि हाँ वैसा ही कुछ है। और इसके बाद जो हम काम करेंगे वो है बॉल पुट्टी के साथ काम करेंगे, और कुछ चीज़ें और भी है जो कि ज़रूरी हो गई थी वहाँ पे करना, क्योंकि अब मैं क्राफ्ट पूरा बना चुका हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें थी। तो उसके बारे में मैं आपसे पहले ही थोड़ा बहुत बोल दे रहा हूँ मैं, है ना। तो पहले वही है कि पहले आप वीडियो देखिएगा, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कैसे किया। तो एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं, और जैसा कि आपने देखा कि हमारा मॉडल का काम कुछ आधा अधूरा यहाँ तक पहुँच चुका है। और ये जो मेरा कैमरा है मेरे फेस को ज़्यादा फोकस करता है, और जो मैं चीज़ चाहता हूँ वो कम करता है यार। इस पे हमने इस्तेमाल किया है तो एक पन्नी में था, कोई चीज़ था जो आपने देखा वो बॉल पुट्टी था। और बॉल पुट्टी हार्डवेयर शॉप पे इजीली मिल जाता है, बस पानी में मिलाइए, और जैसे आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा पतला कैसे कहेंगे अगर, थोड़ा सा ढीला उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला कर दीजिएगा तो काम करेगा नहीं। तो उसी तरीके से जैसे क्ले होता है, बस समझ लीजिए बात आप। तो उसको करना है, पहले हाथ से लगाना है, और फिर वही क्ले टूल होता है, या फिर ना कुछ छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, जैसे घर बनाते हैं ना, तो दीवार में लगाने के लिए, बाकी सारी चीज़ें करने के लिए, तो वो चीज़ें होती हैं। तो अगर वो हो, या फिर छोटी छोटी 2 पत्तियाँ हो आपके पास ना लोहे की, आप तो देख रहे हो मैं कभी गत्ते से का इस्तेमाल करके उसको शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी
या ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ शेप देने के लिए, यानी ब्लेड यानी ये ब्लेड, पूरा ये ब्लेड नहीं, तो वो कर रहा हूँ। तो किसी भी तरह कीजिए, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, बस हो जाएगा। और जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो बस आप उसमें ये, इसमें जो हमने दीवार नुमा जो ब्रिक्स कहेंगे कि पत्थरों का बड़ा बड़ा जो ब्रिक्स हमें दिखाना है थोड़ा बहुत, तो वो हमने ब्लेड से ही कर दिया है। और फुट्टे का भी इस्तेमाल किया ताकि नाप नाप के इक्वल लेंथ थोड़ा सा हम कर सके, बहुत इधर उधर हो जाता है कई बार। तो वो हमने किया। बीच में मैंने प्लास्टर का भी एक पैकेट निकाल लिया था, क्योंकि बॉल पुट्टी पे काम करते समय मुझे ऐसा लगा कि यार नीचे डिटेलिंग वाला जो इधर का काम है ना, यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सच में बहुत मुश्किल हुई भी। मैंने वो वीडियो में सोचा था रखूँगा नहीं, लेकिन दोनों ही चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पीओपी भी यानी प्लास्टर और बॉल पुट्टी भी। तो दोनों चीज़ें क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी खिचड़ मिचड़ सा जो जगह है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बॉल पुट्टी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लगेगा ही नहीं। आप बड़ा करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने इस पर प्लास्टर किया उसके बाद मैंने हल्का हल्का ऊपर से बॉल पुट्टी मार दिया, ताकि क्यों मारा मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन मैंने मार दिया। और मुझे लग रहा है कि इस तरह से ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब कि शुरुआत में तो ऐसा हो गया था, जब ऊपर किया तो बढ़िया, फिर जब जैसे जैसे मतलब करते करते समझ में आ गया था कि जहाँ पे भी थोड़ा सा खिचड़ मिचड़ है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर आपको क्लीन करनी है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और जैसे कि आपको मैं एक जगह और ही दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आप, है ना, इन सब जगहों पे जहाँ पे खाँचे हैं और भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ना बड़ी दिक्कत आ रही है करने में। टूल्स आते हैं उस तरह के जो कि छोटे छोटे घर बनाते हैं ब्रिक्स वगैरह मॉडल वाले, तो वो मिलते हैं, छोटी छोटी करनी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ईंट पे मसाले लगाने के लिए जो आती है छोटी करनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप समझ लीजिए यार बात को बस। तो उस तरह की चीज़ें मिलती है बहुत छोटी छोटी, जिससे आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो ब्लेड वगैरह का ही इस्तेमाल किया है। तो जैसे यहाँ पे करना है, ये डिटेल करना है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ लगी हुई थी, है ना, ये वाली, तो इसको भी मैंने निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे जब हमें वो शेड देना है, ब्रिक्स जैसा कुछ शेप देना है, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाई थी बिना उसके निकाले। हाईवे तक कल की मैंने ये देखी, मैंने ट्रायल मैंने मार के देखा है। तो ट्रायल होता है, और जब रियलिटी जब सामने चीज़ें आती है समझ में आती है कि हाँ क्या है। अभी तो आधा अधूरा काम हुआ है और बाकी सारे भी करनी है, तो वो मैं अभी करूँगा। और जैसे मैंने बता दी, ये चीज़ें आपको हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगी, पीओपी भी और बॉल पुट्टी, दोनों चीज़ें लगभग 20-25 रुपये दोनों ही प्रति किलो के हिसाब से आते हैं। और एक बार आप खरीद लीजिएगा तो काफ़ी सारे क्राफ्ट उससे आप काम कर सकते हैं। उस पर आगे जो भी काम रह रहा है इसको पूरा करते हैं, और उसके बाद कलर वाला काम भी रहेगा, काफ़ी कुछ रहेगा। और बीच में कुछ चीज़ें लगी ज़रूरी, तो मैं आपसे आके बात करूँगा फिर से। और आपको चीज़ लगता है कि छूट गया है तो फिर कमेंट बॉक्स तो है ही है, वहाँ पे आइए, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, ज़रूर जुड़िए, अच्छा रहता है, लोग जुड़ते हैं तो काफ़ी खुशी होती है मुझे। और रेगुलर चीज़ें वहाँ पे अपडेट भी करता हूँ। ये वीडियो देखिए, आप पता नहीं कब देख रहे होंगे, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे लगभग 10 दिन पहले लोगों ने इंस्टाग्राम पर जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो अपने रील्स शॉर्ट्स वगैरह देखना स्टार्ट कर दिए होंगे। ये शोर आ रहा है, खैर क्या करें, वीडियो को यहीं तक रखते हैं।